चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट का एक धमाकेदार मुकाबला हुआ। मैदान पर एक्साइटमेंट का माहौल था। दोनों ही टीमों पर जीत की उम्मीदों का बोझ था। इंडिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती थी और न्यूजीलैंड अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब थी। ये कोई आम मैच नहीं था, ये दो दिग्गजों की टक्कर थी। एक ऐसा मुकाबला जो खिलाड़ियों के टेम्परामेंट, स्किल और स्ट्रैटेजी को परखेगा। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, दुनिया देख रही थी हिस्ट्री बनते हुए। टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जिससे क्राउड में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेडियम में हर तरफ उत्साह और जोश का माहौल था। दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही थी और हर कोई एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर उतरे। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। इंडिया को अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी रणनीति पर चर्चा की और पिच पर जमने की कोशिश की। राहुल शानदार फॉर्म में शुरू से ही कमाल के शॉट्स खेल रहे थे। उनकी हर शॉट पर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रोहित शर्मा हिटमैन अपने अंदाज में थे। उनकी हर शॉट में एक अलग ही ताकत और कला थी। गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हर शॉट के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। दोनों ने मिलकर सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई, जो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इनिंग्स की मजबूत नींव रखी। इस पार्टनरशिप ने टीम को एक मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने क्विक विकेट्स लेकर स्कोरिंग रेट को स्लो कर दिया। उनकी गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। मिडिल ऑर्डर को अब संभल कर खेलना था। उन्हें धैर्य और समझदारी से खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था। जा रहा था। विराट कोहली, इंडिया के कैप्टन, मैदान पर उतरे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसे हर क्रिकेट फैन याद रखेगा। कोहली का मैदान पर आना हमेशा एक स्पेक्टिकल होता है और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। उनके परफॉर्मेंस का एवरीवन को इंतजार था। हर कोई जानता था कि कोहली का खेलना मैच का रुख बदल सकता है। फैंस की उम्मीदें और एक्साइटमेंट चरम पर थी। उन्होंने कॉशियसली स्टार्ट किया, अच्छी डिलीवरीज को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन जल्द ही अपनी लय पकड़ ली। कोहली ने अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया, जिससे ऑपोजिशन बॉलर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी इनिंग्स कॉशन और एग्रेशन का मिक्स थी, जिसने इंडिया की पारी को संभाला। पार्टनरशिप्स बनी और टूटी। कोहली ने अपने शॉट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया और बाउंड्रीज भी लगाई, जिससे स्कोर स्टेडीली बढ़ता रहा। ऋषभ पंत अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्विक फायर इनिंग्स खेली, इंडिया के टोटल को बूस्ट दिया। पंत की बैटिंग ने स्टेडियम में एनर्जी को और बढ़ा दिया और फैंस को एक थ्रिलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। आखिर में इंडिया ने न्यूजीलैंड के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट सेट किया। उनके सामने जीत का पहाड़ खड़ा कर दिया। यह एक ऐसा टारगेट था जिसे चेस करना आसान नहीं था और इंडियन टीम ने अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। एक बड़े टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने कॉशियसली स्टार्ट किया। इंडियन बॉलर्स जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में शुरू से ही टाइट बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह अपने अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कई बार अनप्लेएबल थे। न्यूजीलैंड के बैट्समैन पर प्रेशर बढ़ता गया और विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पर गिरने लगे। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहा और कुछ लेट ऑर्डर रेजिस्टेंस के बावजूद न्यूजीलैंड टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इंडिया ने मैच आराम से जीत लिया। इंडियन कैंप में खुशी का माहौल छा गया। ये जीत सिर्फ जीत के बारे में नहीं थी, ये एक जर्नी का कल्मिनेशन थी। एक सफर जो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से भरा हुआ था। ये जीत के तरीके के बारे में भी थी।
ये उन मोमेंट्स की बात थी जब टीम ने एडवर्सिटी को ओवरकम किया और यूनिटी दिखाई। ये टीम की हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नेवर से डाई स्पिरिट का सबूत थी। हर प्रैक्टिस सेशन, हर स्ट्रैटेजी डिस्कशन और हर डाइव ने इस जीत की नींव रखी। इस जीत ने इंडिया की पास्ट ट्रायम्फ्स की याद दिला दी, reminding us of the glorious moments that have defined Indian cricket over the years. सबको याद दिलाया कि टीम बड़े से बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर सकती है। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। इस जीत की गूंज लंबे समय तक रहेगी और ये फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगी। यंग क्रिकेटर्स को बड़े सपने देखने और ग्रेटनेस अचीव करने के लिए इंस्पायर करेगी। ये जीत एक बीकन की तरह है जो फ्यूचर जनरेशंस को गाइड करेगी। ये एक यादगार दिन था, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब इंडिया ने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस फिर से साबित कर दी। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक लेगेसी है। इस जीत के साथ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। उनका कॉन्फिडेंस टॉप पर था, उनका हौसला बुलंद था। आगे का सफर और भी चैलेंजिंग होने वाला था, टफर ओपोनेंट्स और हायर स्टेक्स के साथ। लेकिन अभी के लिए इंडियन टीम और उनके फैंस इस जीत का पूरा आनंद ले सकते थे। एक ऐसी जीत जिसने क्रिकेटिंग जायंट्स में उनकी पोजीशन मजबूत कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी उनकी पहुंच में थी और वो इसे जीतने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड थे।